नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न पर, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने सीखा था गूगल शीट के बारे में, उसकी मदद से कैसे बेसिक डेटा हैंडलिंग करते हैं। और आज हम एक लेवल अप सीखने वाले हैं, यानी आज का टॉपिक है गूगल शीट एडवांस डेटा हैंडलिंग कैसे किया जाता है, यानी स्मार्ट फॉर्मूलाज, डेटा सॉर्टिंग, डेटा फिल्टरिंग, चार्ट, कुछ रियल लाइफ काम आने वाले ट्रिक्स, ये सब आज के वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट है, टीचर है, बिजनेस या जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गूगल शीट्स का सफ़र। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडवांस डेटा हैंडलिंग होता क्या है। तो दोस्तों, जब डेटा जाता हो जाए, जैसे मार्कशीट्स, सेल्स रिपोर्ट, अटेंडेंस, एक्सपेंसेस, तब सिंपल टाइपिंग से काम नहीं चलता। तब हमें चाहिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, फास्ट सर्च, क्लियर एनालिसिस। यही सब कहलाता है एडवांस डेटा हैंडलिंग। चलिए अब हम जानेंगे इसके कुछ एडवांस फीचर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला, यानी स्मार्ट ब्रेन ऑफ शीट्स। कुछ जरूरी फॉर्मूलाज जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम और इफ, ये कंडीशन लगाने वाला फॉर्मूला है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए दूसरा है सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी डेटा को स्मार्ट कैसे बनाएं। सॉर्ट की मदद से आप डेटा A to Z या Z to A ऐसे अल्फाबेटिकल में सॉर्ट कर सकते हैं, और फिल्टर वही डेटा हमें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर आप शॉपकीपर है, सिर्फ आपको हाई प्राइस प्रोडक्ट देखना है तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। इससे काफ़ी समय बच सकता है। तीसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा अपने आप कलर बदलता है, मतलब अगर आपको हाई प्रोडक्ट्स वाले डेटा देखना है तो उसे रेड कलर कर दीजिए, और लो प्राइस वाले देखना है तो उसे ग्रीन कलर कर दीजिए। मतलब बिना बोले ये बता देता है कौन हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं। और अंत में है चार्ट्स और ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। ये सारे चार्ट हम गूगल शीट में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मंथली एक्सपेंसेस बनाना है तो चार्ट बनाइए, एक नज़र में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे गूगल शीट कैसे आसान करेगा हमारा हर रोज का काम। तो हमने एक डेटा ले लिया है, जैसे हमने यहाँ पे डेटा ले लिया है कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स, उनकी टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब हमारे पास डेटा हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे सॉर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें डेटा पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन हम आगे एक एक करके देख लेंगे। यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं आसानी से, पर सबसे पहले हमें सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट के लिए आपको डेटा पे एंटर करना है। ये देखिए हमने डेटा सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे डेटा सिलेक्शन करने के बाद आपको डेटा टैब जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दो तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है। एक, पूरा शीट अगर आपको सॉर्ट करना है तो वो भी कर सकता है, और अगर पूरा रेंज आपको सॉर्ट आउट करना है तो वो रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने सिलेक्ट किया था पूरा शीट, तो आपने देखा कि नेम, मैथ्स, इंग्लिश ये सारे नीचे आ गए थे। अभी हम देखेंगे कि डेटा को हम रेंज में कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसका क्या नतीजा आता है। तो देखा आपने, पहले सीमा ऊपर था, अभी वो सीमा वाला डेटा पूरा नीचे आ गया है, यानी ये पूरा डेटा हमारा A to Z के हिसाब से सॉर्ट आउट हो गया है।
अभी कुछ हम इसे फॉर्मेट में करेंगे और देखते हैं कि कलर से हम इसे सॉर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कलर को सॉर्ट कर देंगे। हर डेटा को हम अलग अलग कलर में सॉर्ट आउट कर लेंगे। वापस आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। या फिर वो फिल्टर और ऑप्शन भी आप वहां से भी आसानी से कर सकते हैं। बार बार वो टैब ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर कभी भी आपको हेडिंग में ही लगानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिल्टर हम कलर से कर रहे हैं इसे। फिल्टर की मदद से हमें वही डेटा हमें वो दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ एम्प्टी, इफ नॉट एम्प्टी। अभी हम देखेंगे ग्रेटर देन। अगर हम यहाँ पे 90 डालते हैं तो एक भी नंबर यहाँ पे 90 के ऊपर नहीं है तो कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज नहीं होगा। देखा आपने, यहाँ पे 9 करते ही पूरा टेबल का कलर चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे 70 डालते हैं तो वही नंबर कलर हो गया जो 70 के ग्रेटर देन है, 70 से ग्रेटर देन है। अभी हम दूसरा कंडीशन भी यूज करके देखते हैं, लेस देन। लेस देन 40 एक भी डेटा नहीं है तो इसके लिए कलर चेंज नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पे 50 या फिर 60, तो देखा आपने 60 के जितने भी नंबर लेस देन है वो सारे रेड कलर में चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब आप एक ही टेबल में कई सारे कंडीशन एक ही टाइम पे लगा सकते हैं। इसकी मदद से आप चार्ट भी बना सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये गूगल शीट का यूज अगर आप स्टूडेंट है तो मार्क्स अटेंडेंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर है तो रिजल्ट एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। शॉप में काम करना चाहते हैं या शॉप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टॉक सेल इसके लिए इसका यूज होता है। अगर आप घर पे यूज करना चाहते हैं तो मंथली बजट के लिए आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ऑफिस में अगर इसका यूज करना है तो रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस ये आसानी से हमें दिख जाएगा। यही वजह है कि गूगल शीट हर जगह पे यूज होता है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। चार्ट की मदद से आप हर डेटा अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब जितने चाहे उतने चार्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका डेटा हर समय हर मिनट सेव होता रहता है आपके गूगल ड्राइव पे, यानी डेटा खो जाने की भी आपकी टेंशन दूर हो गई है। और जैसे आपको पहले ही पता गया है, अगर आप इसे शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों के साथ भी आप आसानी से मिलजुल कर काम कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, या फिर कुछ डेटा चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लिंक लगानी है तो एक टैब सिलेक्ट कीजिए, वो सेल पे लिंक का ऑप्शन एंटर कीजिए। आप लिंक के साथ कोई भी डेटा या फिर कोई भी फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, सिर्फ शीट नहीं, ये गूगल ड्राइव पूरा एक मिलजुल कर काम करता है। चाहे आप शीट्स पे काम कर रहे हो, स्लाइड्स पे काम कर रहे हो या फॉर्म पे काम कर रहे हो, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं सिर्फ एक लिंक की मदद से। ये सारे ऑप्शन आप एक बार यूज करके देख लीजिए। अगर किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आती है या कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपका हर क्वेश्चन, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं इसका शॉर्टकट मेथड, गूगल शीट को कैसे आसानी से याद रखेंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है FSCC रूल। F का मतलब है फॉर्मूला, S सॉर्ट, C का मतलब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और C का मतलब है चार्ट। बस याद रखो, फॉर्मूला, सॉर्ट, कलर, चार्ट। आपका स्मार्ट शीट आपके सामने तैयार है। चलिए अब बारी है हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो गूगल शीट में आपको हेडर रो हमेशा बनाए रखना है। फॉर्मूला डालते समय सेल लॉक जरूर सीखें। डेटा एंट्री के लिए ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करना ना भूलें। हमेशा आपका चार्ट सिंपल रखें ताकि डेटा इजीली समझ में आ जाए, और रेगुलर सेव करने की जरूरत नहीं है। आपका डेटा हर मिनट हर सेकेंड गूगल ड्राइव पे सेव होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे रिवीजन। फिर से दोहराते हैं, एडवांस शीट का मतलब है स्मार्ट डेटा हैंडलिंग। फॉर्मूलाज आपका हर काम आसान बनाता है। फिल्टर और सॉर्ट की मदद से आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, और चार्ट बनाने से आपका डेटा आसानी से समझ में आता है। एक नजर में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डेटा कैसा है। चलिए दोस्तों, अब बारी है हमारी क्विज टाइम की। तो क्विज टाइम में सबसे पहला प्रश्न है, सम फॉर्मूला का यूज किसके लिए होता है? और इसके ऑप्शंस है एवरेज, टोटल, मैक्स या कलर। और इसका सही जवाब है टोटल, यानी एडिशन करने के लिए आपको सम का फॉर्मूला यूज होता है। चलिए अब बारी है दूसरे प्रश्न की, फिल्टर का यूज क्यों करते हैं? और इसके ऑप्शंस है डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा हाइड या शो करने के लिए, डिजाइन करने के लिए या शेयर करने के लिए। और इसका सही जवाब है डेटा को हाइड करना हो या डेटा को शो करना हो, आपको फिल्टर का ऑप्शन ही यूज करना है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर, कौन सा फीचर डेटा को कलर में दिखाता है? और इसके ऑप्शंस है चार्ट, फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर सॉर्ट।
और इसका सही जवाब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसकी मदद से आप डेटा को कलर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपकी बारी, यानी आपके लिए टास्क। तो आज का टास्क है, पहले आप गूगल शीट ओपन कीजिए, उसमें आपके 5 दोस्तों के मार्क्स फिल अप कीजिए, फिर सम और एवरेज ये फॉर्मूला लगा दीजिए और देखिए पास और फेल में कलर करके देखिए आपने कितनी आसानी से ये पूरा टेबल बना लिया है। कमेंट में लिखिए मैंने अपना पहला स्मार्ट शीट बना लिया है। दोस्तों आज हमने सीखा गूगल शीट का एडवांस डेटा हैंडलिंग। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गूगल कैलेंडर के बारे में, यानी टाइम टेबल, रिमाइंडर, स्मार्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहां सीखना है आसान और मजेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।